प्राचीन काल में मथुरा नगरी पर राजा उग्रसेन का शासन था। वे न्यायप्रिय और प्रजा के हितैषी थे, लेकिन उनके पुत्र कंस क्रूर, अत्याचारी और दुष्ट प्रवृत्ति का था। कंस ने अपने ही पिता को बंदी बनाकर स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। मथुरा में ही महाराज सूरसेन के पुत्र वसुदेव का विवाह महाराज देवक की पुत्री देवकी के साथ संपन्न हुआ। विवाह के बाद जब कंस अपनी बहन को ससुराल छोड़ने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू प्रेम पूर्वक विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा और देवकी को मारने के लिए तलवार उठा ली, लेकिन वसुदेव ने उसे रोकते हुए कहा, हे कंस, तुम व्यर्थ ही पाप का बोझ मत उठाओ। हम वचन देते हैं कि देवकी से उत्पन्न प्रत्येक संतान को तुम्हारे सुपुर्द कर देंगे। कंस ने यह शर्त मानकर वसुदेव और देवकी को बंदी बना लिया। समय बीतता गया और जैसे ही देवकी ने संतान को जन्म दिया, कंस ने निर्दयता से उस नवजात को मार डाला। इस तरह उसने देवकी के पहले 6 पुत्रों की हत्या कर दी। 7वें गर्भ में शेषनाग के अवतार बलराम थे, जिन्हें भगवान विष्णु की माया से माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। अब देवकी के 8वें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान विष्णु ने अवतार लेने का निर्णय लिया। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को, जब चारों ओर घना अंधकार था, घनघोर वर्षा हो रही थी और लोग निद्रा में थे, तभी आधी रात को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जैसे ही श्री कृष्ण प्रकट हुए, कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी और वसुदेव ने देखा कि उनका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं नारायण का अवतार है। तभी आकाशवाणी हुई, वसुदेव, तुम इस बालक को तुरंत गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ आओ और वहां से उनकी नवजात कन्या को ले आओ। इस कार्य में तुम्हें कोई बाधा नहीं आएगी। जैसे ही वसुदेव ने अपने पुत्र को गोद में उठाया, कारागार के सभी द्वार स्वतः खुल गए और पहरा देने वाले सैनिक गहरी नींद में सो गए। वसुदेव ने एक टोकरी में श्री कृष्ण को रखा और उन्हें सिर पर उठाकर यमुना पार करने लगे। रात घोर अंधकारमयी थी। यमुना नदी अपने उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव नदी में उतरे, जल स्तर नीचे हो गया। श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श होते ही यमुना ने शांत होकर मार्ग प्रदान किया। भगवान शेषनाग ने छत्र बनकर श्री कृष्ण पर वर्षा की बूंदों से रक्षा की। गोकुल पहुंचने पर वसुदेव ने देखा कि नंद बाबा और माता यशोदा के घर एक कन्या का जन्म हुआ था। उन्होंने श्री कृष्ण को यशोदा की शैया पर सुला दिया और कन्या को लेकर वापस कारागार लौट आए।